और बुलेटिन में बात होगी अब पंजाब की खबरों की। पंजाब के गढ़शंकर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हर गांव में खेल क्लब स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने युवाओं के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत को बेहद जरूरी बताया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हर गांव में खेल क्लब स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की, ताकि युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जा सके और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये क्लब अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो युवाओं को एथलेटिक्स और दूसरे खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने शहीद भगत सिंह और दूसरे शहीदों के जीवन को युवाओं के सामने प्रस्तुत कर उनमें देशभक्ति और लक्ष्य साधने की भावना जगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना की। उन्होंने 3 दिन के लीडरशिप कार्यक्रम के बारे में भी बताया। मैंने आपकी पावर पॉइंट भी देखी, आप लोगों का पूरा प्लानिंग भी देखी है कि आज 117 लोगों की ट्रेनिंग की गई है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग की गई है और ये 117 लोग भी वो हैं जो कि 1600 गांव में पहले मीटिंग करके आए हैं युवाओं की, और उन 1600 गांव में जो जो युवा सक्सेसफुल मीटिंग करने में कामयाब हुए, उन्हीं लोगों को इस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप 17,000 वार्ड और पिंडों में जाके कोऑर्डिनेटर तैयार करेंगे और वो एक एक कोऑर्डिनेटर उसके बाद अपने अपने पिंड में, अपने अपने वार्ड में 21 मेंबरी कमेटी बनाएगा युवाओं की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास जताया कि 3 दिन का लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार करेगा, जो पंजाब में नशे के विरुद्ध जंग में अहम भूमिका निभाएंगे। जो ये काम शुरू किया जा रहा है अभी, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा प्रयोग है। अगर ये सफल हो गया, और सफल होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा सफल। अगर ये सफल हो गया तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि ये देश की राजनीति बदल सकता है। अगर हम लोग किसी भी तरह से जो आज हम संकल्प लेके चले हैं, जो आज हमने जो अपना वो उठाया है कि अगले 2-3 महीने के अंदर पंजाब के 3.5 लाख युवाओं को पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए, पंजाब को विकसित करने के लिए, पंजाब का पुनर्निर्माण करने के लिए 3.5 लाख युवाओं को अगर हम जोड़ने में कामयाब हो गए और अगर हमने उनके अंदर वो भर दिया, जोश भर दिया, जुनून भर दिया, तो ये 3.5 लाख युवा मिलके 3 करोड़ पंजाबियों का भविष्य बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि वो नशा पीड़ितों का नशा छुड़ाने और पुनर्वास केंद्रों तक ले जाने का काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को नशे की बुराई से बचाया जा सके। उन्होंने लीडरशिप कार्यक्रम में आए 117 युवाओं को उनकी जिम्मेदारी भी बताई। 21 मेंबर एक तरह से अपने अपने पिंड और अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लेंगे। कई सारे काम करेंगे। ये एक काम करेंगे, अपने गांव से नशा दूर करना, अपने अपने पिंड में, अपने अपने वार्ड में किसी भी हालत में नशा बिकने नहीं देना। और ये युवा हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है। ये सब साहसी युवा होंगे, भगत सिंह से इंस्पायर्ड होंगे। तो एक चीज तो यह कि किसी भी हालत में अपने अपने पिंड में नशा बिकने नहीं देना। उस पिंड में जितने नशा करने वाले बच्चे हैं उनकी लिस्टें बनानी होंगी, और वो लिस्ट बना के उन बच्चों को जिस को जरूरत है उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाके उसका इलाज कराना है, और जिसको जरूरत नहीं है ओट सेंटर ले जाना है। और ओट सेंटर की भी जरूरत नहीं है, सबको नशा खत्म करना है। जो जो नशे के पीड़ित लोग हैं उनको नशे से बाहर निकालना है।
उन्होंने दिल्ली में लागू आम आदमी पार्टी की पहलों का उल्लेख करते हुए 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सफल बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का जिक्र किया। ये युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। जानकारी के लिए बता दूं कि जब दिल्ली में हमारी सरकार 10 साल रही, 11वीं और 12वीं क्लास में सरकारी स्कूलों में हमने एक कोर्स चालू किया जिसमें हम बच्चों को बिजनेस करना सिखाते थे कि बिजनेस कैसे करना है। 5-5, 10-10 बच्चों की टीम बनती थी और उनको सरकार पैसा देती थी कि इस पैसे से बिजनेस करो, और बच्चे कुछ कुछ आइडिया लाके बिजनेस करते थे। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि जो 12वीं क्लास से बच्चे निकलते थे सरकारी स्कूलों से दिल्ली सरकार के, किसी बच्चे से आप जाके पूछ लेते, वो बच्चा कहता था मेरे को अब नौकरी नहीं करनी अपनी जिंदगी में, मैं नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनूंगा। यही भावना हमें पंजाब के एक एक यूथ के मन में भरनी है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक नेतृत्व पंजाबियों के खून में है और युवाओं को अपनी अपार संभावनाओं का उपयोग खेल और व्यवसाय में कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने राज्य के युवाओं को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया और कहा इस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई अरविंद केजरीवाल ने राज्य के युवाओं को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया और कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी खेल, शिक्षा और पुनर्वास को एक साथ मिलाकर युवाओं को सशक्त बनाने और नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यही युवा, नेता, स्वयंसेवी संगठन और दूसरे भागीदार पंजाब को नशा मुक्त और प्रगतिशील राज्य बनाने में सफलता हासिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो दृढ़ता से मानते हैं कि युवा असीम ऊर्जा से भरे हैं, जिसे सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। इसी कारण युवा क्लबों की समाज में अहम भूमिका है। उन्होंने संतोष जताया कि पंजाब सरकार युवाओं की ऊर्जा को आत्म विकास और टीम भावना से जुड़ी गतिविधियों में बदलने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ये क्लब अलग अलग प्रतिभाओं वाले युवाओं को तैयार करेंगे, जैसे टीम बिल्डिंग, जरूरतमंदों की मदद की भावना, खेलों और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता, लोक नृत्य, गायन, कला और हस्तशिल्प, उद्यमिता और दूसरे क्षेत्रों के लिए प्रेरणा देना। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि ये युवा क्लब एक सशक्त, आत्म प्रेरित और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उभरेंगे, जो युवाओं को विवेक, न्याय, साहस और संयम जैसे 4 शाश्वत मूल्यों पर आधारित स्थायी खुशी की ओर प्रेरित करेंगे। ये पहल युवाओं को नशे से दूर रखने और राज्य की सामाजिक आर्थिक तरक्की में एक सक्रिय भागीदार बनाने में मदद करेगी। उन्होंने सभी युवाओं से इस अभियान में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की, ताकि सबके सहयोग और सद्भाव से पंजाब को एक प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार नंगल को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगी। पंजाब की शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने इसका ब्लूप्रिंट जारी किया है। कंदवा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ग्लास ब्रिज, रिवर व्यू और दूसरी परियोजना को नंगल नई पहचान देगा। पंजाब के शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नंगल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट जारी किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जनता से किए गए वादे अब जमीनी स्तर पर पूरे हो रहे हैं और केवल शिलान्यास नहीं बल्कि कार्यों की ठोस नींव रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर के उद्घाटन से नंगल के विकास को गति मिली है। लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना ये फ्लाईओवर अब पूरी तरह से चालू हो गया है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला है और नागरिकों के लिए यात्रा आसान हुई है। इसका पूरा होना शहर के लिए राहत और नई ऊर्जा लेकर आया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अब बीबीएमसी के अधिकारी पंजाब सरकार के निर्देशों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हो गए हैं, जो कि सामूहिक प्रयासों और मजबूत शासन का परिणाम है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि प्रस्तावित कदम्बा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।
टेंडर प्रक्रिया चल रही है और निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना नंगल को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान देगी। नंगल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बताया कि सतलुज नदी के किनारे एक सुंदर रिवर व्यू विकसित करने की योजना है, जिसमें हरियाली और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था होगी। सतलुज पार्क के पास ग्लास ब्रिज बनाने की भी योजना है। इन परियोजनाओं के टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। ये सभी पहलें नंगल की सुंदरता में वृद्धि करेंगी और पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में करोड़ों रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक इंडोर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है, जो राज्य के खेल ढांचे में एक नई मिसाल स्थापित करेगा। ये पुल स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा और नंगल को खेल मानचित्र पर स्थापित करेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलों का जिक्र करते हुए सरदार बैंस ने कहा कि बीबीएमसी से आम आदमी क्लिनिक और एक उच्च स्तरीय पुस्तकालय के लिए स्थान देने का अनुरोध किया गया है, ताकि नागरिकों को नंगल में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने इस प्रगति का श्रेय जनता के विश्वास को देते हुए कहा कि 2022 में किए गए वादों के अनुसार नंगल को एक विशिष्ट पहचान देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सबसे ऊपर मानती है। सरदार बैंस ने कहा कि नंगल एक आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में उभरेगा। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे इसके विकास में साझेदार बने और शहर को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, यह कहना है पंजाब सरकार के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध का। उन्होंने बताया कि निर्माण और भवन श्रमिकों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार ने कई पहल शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। श्रम मंत्री तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 41,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 90 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। बड़ी खुशी हुंदी है कि साल 2024-25 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BOCW ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 24-25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 85 ਲੱਖ ਤੇ 14,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। श्रम कल्याण बोर्ड ने इसी अवधि में 6,737 लाभार्थियों को 17.15 करोड़ रुपए वितरित किए। जनवरी से अप्रैल 2025 तक श्रम कार्ड और कल्याण योजना से संबंधित लगभग 80,000 लंबित आवेदनों का समाधान किया गया। बैकलॉग जो पहले 1.1 लाख था, अब घटकर 30,000 हो गया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ 1,10,000 ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,10,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 30,000 ਤੇ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ प्रोवाइड कराती। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 1.3 लाख निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कवर किया गया है। इसमें कार्डियक केयर, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, किडनी फेल जैसी 5 चीज भी कवर की गई हैं। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत ਅਸੀਂ 1,30,000 ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1,30,000 ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोवाइड करवाती। और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।